हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। हम अपने आज के इस वीडियो में फ्लूइड मैकेनिक्स पर चल रही अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आज का जो हमारा मेन टारगेट होगा वो होगा फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को टेकअप करना और उनको आप सभी के सामने सॉल्व करना। यहाँ पर जो उद्देश्य है वो ये है कि हम इजी, मीडियम लेवल और डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चंस को टेकअप करें जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही तरीकों से इम्पॉर्टेंट हैं और उन्हें आपके साथ डिस्कस करके आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करें। अपने वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको ये ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। तो आते हैं आज के अपने वीडियो के ऊपर। और सबसे पहले जो चीज़ हमको यहाँ पर देखनी है कि कन्वर्जन फैक्टर्स मतलब कि एक यूनिट को, चाहे वो नेचुरल है, बेसिक है या फिर ड्राइव्ड है, उसको किस तरीके से एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि 1 लीटर पर मिनट को हम लिख सकते हैं 0.00016667 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इन द सेम वे यहाँ पर 1 गैलन, गैलन वॉल्यूम की यूनिट है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं और इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 0.002228 फीट क्यूब पर सेकेंड में। उसके बाद 1 मिली बार को हम लिख सकते हैं 0.0145 पाउंड पर इंच स्क्वायर में। 1 फिट को हम लिख सकते हैं, 1 फिट को 0.3048 मीटर्स में। और 1 इंच दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। 1 मीटर 3.281 फीट के बराबर होता है। 1 गैलन 4 क्वाड के बराबर होता है। ये क्वाड जो है यहाँ पर ये एक ब्रिटिश यूनिट है, ठीक है, जिसमें जो 4 क्वार्ट मिलकर के 1 गैलन फॉर्म करती हैं, ठीक है। 1 किलो कैलोरी 4.184 किलो जूल के बराबर होती है। 1 पाउंड 4.448 न्यूटन के बराबर होता है। उसके अलावा 1 पाउंड पर इंच स्क्वायर वो 6.894 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 फिट क्यूब 7.48 गैलन्स के बराबर होता है। ठीक, दोनों ही वॉल्यूम की यूनिट है यहाँ पर, ये तो समझने वाली बात है। 1 फिट में 12 इंचेस होते हैं। 1 स्लग ये भी वेट की यूनिट है ब्रिटिश स्टैंडर्ड के हिसाब से, जिसमें 14.59 किलोग्राम्स होते हैं। 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 1 इंच में सेंटीमीटर देखे थे 2.54। तो ये तो हमारी जानकारी में है ही कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हो गए। तो यहाँ पर 1 इंच में हमारे पास 25.4 मिलीमीटर होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 बार में 100 किलो पास्कल होते हैं। इसी तरीके से एक एटमॉस्फेयर में दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 101.3 किलो पास्कल। 1 फिट स्क्वायर में 144 स्क्वायर इंच होते हैं, मतलब कि 1 फिट में 12 इंच। तो जो हमने यहाँ पर फिट का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 12 इंच का भी स्क्वायर हो गया, तो 144 स्क्वायर इंच हो जाते हैं। एक हॉर्स पावर में 550 फुट पाउंड पर सेकेंड होते हैं। एक बीटीयू ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 778 फुट पाउंड होते हैं। 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। 1 मीटर में 1000 mm। 1 किलो पास्कल में 1000 पास्कल। 1 फिट क्यूब में 1728 क्यूबिक इंच होते हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा कि यहाँ पे 12 इंटू 12 जब इसको हम करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 1728। ठीक है। तो 1 टन में 2000 पाउंड होते हैं। 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। 1 किलो कैलोरी में 4184 जूल्स होते हैं। 1 माइल में 5280 फुट होते हैं। 1 डे में 86,400 सेकेंड होते हैं। 1 मेगा न्यूटन में 10⁶ न्यूटन्स होते हैं। 1 मेगा पास्कल में 10⁶ पास्कल्स होते हैं। 1 गीगा न्यूटन में 10⁹ न्यूटन्स होते हैं और 1 गीगा पास्कल में 10⁹ पास्कल्स होते हैं।
ठीक, तो इसके बेसिस पर इन यूनिट्स के को और इनके कन्वर्जन को ध्यान में रखते हुए हमको आगे चलना है। तो अब आते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। द क्वेश्चन इज सेइंग अ रिजर्वायर ऑफ ग्लिसरीन हैज अ मास ऑफ 1200 kg एंड अ वॉल्यूम ऑफ 0.952 क्यूबिक मीटर। ठीक है, फाइंड द ग्लिसरीन्स वेट, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या नोट कर लें कि हमारे पास जो m दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1200 किलोग्राम्स। ठीक है, जो वॉल्यूम हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.952 मीटर क्यूब। अब इसके हिसाब से हमको सॉल्व करना शुरू करना है। तो सबसे पहले हमको ग्लिसरीन का वेट निकालना है। ठीक, तो वी नो वेरी वेल कि W इज इक्वल टू एम जी। ठीक, m हमको 1200 किलोग्राम्स मालूम है, और जब हम इसको यहाँ पर 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 11770 किलो 11770 न्यूटन, जिसको हम लिख सकते हैं 11.77 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इसको हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे हम यहाँ पर वेट की बारे में बात कर रहे हैं, तो वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है, जिसकी यूनिट यहाँ पर न्यूटन हो जाएगी, जिसको हम किलो न्यूटन की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आते हैं अगली चीज के ऊपर जो यहाँ पर हमको कैलकुलेट करनी है, दैट इज अवर मास डेंसिटी, जिसको हम रो से डिनोट करने वाले हैं। तो रो इज सिंपली मास डेंसिटी है तो m अपॉन वी। तो m है हमारा यहाँ पर 1200 किलोग्राम्स। ठीक, दैट इज टू बी डिवाइडेड बाई 0.952 क्यूबिक मीटर। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा। सबसे पहले तो जब इसको जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो जो हमारा आंसर आना चाहिए वो एमकेएस यूनिट्स के हिसाब से किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में आएगा, और आंसर इज गोइंग टू बी 1261 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये जो आंसर है सीधे सीधे हवा में नहीं आने जा रहा, इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी है विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर। और अगर इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है, स्पेशली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एग्जाम्स में, तो वहां पर भी आपको कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर कोई तुक्का मारने की, गेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन स्किल्स अच्छी हैं तो फिर बहुत अच्छा है, आप कैलकुलेट कर लोगे। अदरवाइज आपको कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहां पर ऐसी कोई शर्म जैसी बात नहीं होती कि आपसे नहीं हुआ और क्या कहते हैं यू आर फीलिंग बैड अबाउट इट। ये ऑब्वियस सी बात है। ठीक, अब आते हैं अगली क्वांटिटी जिसको हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर, दैट इज अवर स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट मतलब कि हम यहाँ पर सॉरी हम यहाँ पर रो के कैलकुलेट करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको रो जी लिख सकते हैं। और नहीं तो फिर अगर दूसरी तरीके से करना चाहें तो W अपॉन वी कर देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो W हमारा आया था 11.77, तो 11.77 डिवाइडेड बाई 9.81 कर सकते हैं। सॉरी, पॉइंट, इसको जस्ट अ सेकेंड, लेट मी इरेज इट फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑलराइट, सो अब जब हम यहाँ पे इसको वापस से शो कर रहे हैं, तो इसको हमको डिवाइड करना है 0.952 से। हम जब इसको वेट से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू निकल करके आ जाएगी, दैट विल कम आउट एज 12.36 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो जब हमने इसको डब्ल्यू आई वी किया, अगर रो जी करते तो रो की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ रही थी 1261। ठीक, इससे हम इसको कैलकुलेट कर लेते और मतलब इसे मल्टीप्लाई करते। ठीक, और क्या कहते हैं उसको फिर किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर में करके लिखते, तो भी हमको हमारा आंसर मिल जाता। ठीक है, सो अब यहाँ पर हमारी स्पेसिफिक वेट आ गया। अब हमको निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर हम चलिए यहाँ पर एस जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो यहाँ पर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी हमारी कि जो ग्लिसरीन की डेंसिटी हमको दी हुई है उसको हमको डिवाइड करना है वाटर की डेंसिटी से। ठीक, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट टू से एट द टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सो अगेन पहले तो यहाँ पर हम इसको इरेज करके लिखेंगे रो के हिसाब से। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी रो ऑफ वाटर
divided, sorry, oh, I'm mistaken here again. So it is going to be, this is going to be rho of glycerine divided by rho of water. तो जिस तरीके से, या एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड ध्यान रखना है, तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर रो की वैल्यू निकाली हुई है 1261, रो की वैल्यू हमारी आई है 12.36। ओके, रो की वैल्यू हमारी यहाँ पर आई हुई है 12.36, या फिर अगर क्या कहते हैं हम इसको दूसरे उससे भी निकालना चाहें, व्हाट टू से, रो की वैल्यू के हिसाब से जिसको हमको करना है यहाँ पे, तो वो भी हम कर सकते हैं। और अगेन जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो उसी की टर्म्स में आ जाएगी। तो जैसे रो के हिसाब से हम कर रहे हैं, तो 1261 डिवाइडेड बाई 1000, तो यहां पर जो हमारी वैल्यू आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 1.261, एंड दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो सिंपली इट कैन बी रिटन एज 1.261। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास चार अलग अलग पार्ट थे। एक तो ग्लिसरीन का वेट विच वाज W इज इक्वल टू mg से हमने इसको कैलकुलेट किया, और हमारा आंसर यहाँ पर 11.77 किलो न्यूटन निकल करके आया। फिर हमको मास डेंसिटी निकालनी थी रो, जो m अपॉन वी से हमको 1200 डिवाइडेड 0.952 करके आया, तो इसका आंसर हमको आया 1261 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। फिर जब हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट के बारे में निकाला, तो इट वाज रो जी, और व्हाट टू से डब्ल्यू ओवर वी, तो हमने यहाँ पर इसको डब्ल्यू ओवर वी से कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर 11.77 डिवाइडेड बाई 0.952 आया, जिससे हमारा आंसर आया 12.36 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। और फिर जब हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली, तो जो डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन थी दैट वाज टू बी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, तो 1261 यहाँ पर हमारी डेंसिटी आ रही थी, दैट वाज डिवाइडेड बाई 1000, तो यहाँ पर 1.261 हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल करके आ गई। आई होप कि सबको एक क्वेश्चन समझ में आया है। हम अब मूव करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। अ बॉडी रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पर F की वैल्यू लिख लें 100 न्यूटन टू एक्सेलरेट इट एट द रेट ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर A की वैल्यू होगी हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, डिटरमाइन द मास ऑफ द बॉडी इन किलोग्राम्स एंड इन स्लग्स। तो किलोग्राम जो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज इन MKS, जो स्लग्स है हमारा वो ब्रिटिश यूनिट है। ठीक, जो हमने पिछले कन्वर्जन पढ़ा हुआ था उसके हिसाब से हमको इसको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये हम बहुत क्लियर समझ लें कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन तो किसी एंगल से नहीं है। उल्टा जब हम हाई स्कूल में इसको पढ़ते थे तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, बिकॉज द फार्मूला दैट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल इज गोइंग टू बी F इज इक्वल टू MA, और निकालना है M विच मीन्स F अपॉन A। F है हमारे पास यहाँ पे 100 न्यूटन डिवाइडेड बाई 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर m की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी m की वैल्यू निकल करके आ जाती है वो आ जाएगी 500 किलोग्राम्स। कन्वर्जन हमको अपने हिसाब से देख लेना है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू कम आउट एज 500 किलोग्राम्स। अब जब हम इसी चीज को स्लग्स में कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमारी वैल्यू मास की आई हुई है दैट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाई 14.59। ठीक, तो ये ऑटोमेटिकली स्लग्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये पिछले कन्वर्जन के चार्ट में हमने देखा हुआ था कि स्लग की वैल्यू क्या थी, तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा 34.3 स्लग्स। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन को हमने में जो वैल्यू थी अपनी उसको किलोग्राम में भी यहाँ कैलकुलेट कर लिया, और स्लग्स में भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, जिसको जो चीज़ हमको यहाँ पर निकालनी थी। वैसे तो ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और लेकिन हाँ एसएससी जेई की टाइप के पेपर्स में, एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1 नंबर के। तो आते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, और ये क्वेश्चन कह रहा है अ रिजर्वायर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 हैज अ मास ऑफ 500 किलोग्राम्स। तो देखिए m is equal to 500 kilograms has been given। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ V is given as 0.315 cubic meter। फाइंड द कार्बन टेट्राक्लोराइड्स वेट
मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो कुछ कुछ ये क्वेश्चन बहुत हद तक जैसे हमने अभी पीछे वाला क्वेश्चन किया हुआ है बिल्कुल वैसा ही हो गया। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर वेट कैलकुलेट करने से, एंड दैट इज गोइंग टू बी mg। तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 9.81, तो ये जो कैलकुलेशन निकल करके आएगा दैट इज गोइंग टू बी 4905 न्यूटन्स, जो आ जाएगा हमारा 4.905 किलो न्यूटन। ठीक, तो ये हमारा नॉर्मल कन्वर्जन हो गया जिससे हमने वेट को किलो न्यूटन के टर्म्स में कैलकुलेट कर लिया। अब मास डेंसिटी निकालनी है, तो रो इज गोइंग टू बी इक्वल टू m अपॉन v। m हमारे पास गिवन है 500 किलोग्राम्स और v हमारे पास गिवन है 0.315। ठीक, तो जब हम इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ऑफ कोर्स ही हमको इसको करना है, तब इस केस में हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा 1587 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। यहाँ पर ये आंसर हमारा निकल करके आ जाता है। अब जब हम यहाँ पर रो की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं, मतलब कि स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो हमारे पास तरीके तो दोनों हैं, बट स्टिल वी आर गोइंग टू यूज W अपॉन V। जैसे हम यहाँ पर M अपॉन V कर रहे हैं, बेहतर रहेगा स्पेसिफिक वेट के लिए हम लोग यहाँ पर W अपॉन V करें। ठीक है, सो जब यहाँ पर हम W कर रहे हैं, W हमारा आया था 4.905। ठीक है, सो दैट इज टू बी डिवाइडेड बाई 0.315। ठीक, तो अब यहाँ पर हमारी जो यूनिट हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 15.57 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर भी हमको कैलकुलेटर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा जो हमने किया है। ठीक, उसके बाद इस आंसर को यहाँ पर कैलकुलेट करके आपके सामने रखा है। अब एक आखिरी जो पार्ट इसका बच रहा है इस क्वेश्चन का, वो ये है कि हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गोइंग टू बी इक्वल टू रो ऑफ सॉरी रो ऑफ Cl4 डिवाइडेड बाई रो ऑफ वाटर। ठीक है, तो जब हम रो CCl4 के बारे में बात करें तो इट केम आउट एज 1587 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो 1000 से डिवाइड कर रहे हैं या किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, खैर वो हमारे अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, जब हम इसको रो की मदद से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर जो हमारी वैल्यू है गामा डब्ल्यू के केस में दैट विल बी 9.81। सो योर आंसर में कम स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम माइन, बट ऑलमोस्ट द सेम आंसर शुड बी सेम। ठीक है, 1.59, that is the answer I am getting with this, or 1.587, that's what I am getting from here, जिसको हम 1.59 भी लिख सकते हैं अगर हम क्या कहते हैं नियरेस्ट इंटीजर में या डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक में इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं इन दैट केस। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर 4 पार्ट थे जिसमें हमने यहाँ पर सबसे पहले तो वेट कैलकुलेट किया, फिर हमने यहाँ पर डेंसिटी कैलकुलेट करी, फिर हमने यहाँ पर स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट किया और फिर हमने यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट की। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन कह रहा है अ प्लेट 0.025 mm distant from another plate, ठीक है, moves at a speed 60 centimeters per second and requires a force of 2 Newton per unit area. All right, to maintain this speed, determine the fluid viscosity between the plates. अच्छा, सबसे पहली चीज तो क्या क्या गिवन है अगर हम उसके हिसाब से बात करने की कोशिश करें तो हमारे लिए इजी रहेगा। तो पहली लाइन हमको क्या पता करके चल रही है यहाँ पे कि dy की वैल्यू क्या है, दैट इज 0.02 दैट इज 0.025 mm। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरी चीज हमको पता पड़ रही है वो है हमारी du, क्योंकि दैट इज मूविंग एट 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कि du की जो वैल्यू है हमारी वो ये मान के चलो कि स्टेशनरी शुरू हुई है तो दैट इज गोइंग टू बी 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब दिस रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया, विच मींस यूनिट एरिया में बात होगी तो मतलब ये हो गया स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया ये हो गया हमारा स्ट्रेस। तो टाउ हमारा कितना होगा यहाँ पर 2, ठीक, न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर। अब हमको ये बात मालूम है कि हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिससे हम म्यू की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट इज द फॉर्मूला इज टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। और यहां से जो हमारा म्यू का फॉर्मूला निकल करके आता है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाई डी यू ओवर डी वाई। तो ये तो हमको टू मालूम ही मालूम है, ठीक, जिसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद हमको ये देखना है कि हम किस यूनिट में पुट करने वाले हैं, ठीक। तो जो भी हमारी यूनिट्स हैं हम पहले तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो भी हमारी कंडीशन है यहाँ पर डी यू, तो 16, ठीक है, इंटू 10⁻⁻²। अब ये हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड में। और इसको हम यहाँ पे फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। जैसे अगर हमको इसको डिवाइड करना है मीटर में, तो 0.025 दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6, ठीक। और यहां से ये हमको फिर कन्वर्ट होकर मिल जाएगा मीटर में। अब जो हमको म्यू की वैल्यू है वो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में प्रॉपरली मिल जाएगी, जिसको हम पॉइज में फर्दर कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब हम इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे अपने कैलकुलेशन को, ठीक, तो इट विल कम आउट एज 1/12 इंटू 10⁻⁻3। और इसकी ओवरऑल वैल्यू हमारी निकल करके आ जाएगी दैट विल कम आउट एट 8.33 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर 10 पॉइस के बराबर होता है। तो मतलब कि इसकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारे सामने 8.33 इंटू 10⁻⁻4 पॉइस, ठीक। तो इस क्वेश्चन को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। अब प्लेट, ठीक, 0.025 mm डिस्टेंट फ्रॉम अनदर प्लेट, तो डेड हो गई वैल्यू हमारी डी वाई की, ठीक। मूव्स एट 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कि ये हो गया हमारा डी यू, ठीक है। और रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया, ठीक है, मतलब कि 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाली कंडीशन यहाँ पर है। तो ये हो गया हमारा टाउ। उसके बाद टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई, जो हमको फॉर्मूला मालूम है, ठीक। न्यूटन्स लॉ जो है हमारा वो जो बोलता है, ठीक। और यहाँ से हमने म्यू की वैल्यू को कैलकुलेट किया अपने फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद, और उससे जो हमारी म्यू की वैल्यू निकल करके आती है वो है 8.33 इंटू 10⁻⁻5। और जिसको हम पॉइज में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारी आ जाती है 8.33 इंटू 10⁻⁻4, सॉरी 8.33 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जिसको हमने पॉइज में कन्वर्ट किया तो आया क्या 8.33 इंटू 10⁻⁻4 पॉइज। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन क्या है, determine the specific gravity of a fluid having a viscosity of point zero 0.05 poise and kinematic viscosity of 0.035 stokes। काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है। पहले तो हम ये देख लें कि हमको जो जो चीजें यहाँ पर मालूम है वो क्या क्या है। विस्कोसिटी हम ये मान करके, सॉरी, हैविंग विस्कोसिटी मतलब कि डायनामिक विस्कोसिटी है यहाँ पे हमारे सामने। तो ये हो गई हमारी 0.05 पॉइज, ठीक है। और अगर हम इसको क्या कहते हैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाई 10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और जब हम जो अपनी दूसरी क्वांटिटी गिवन है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, जब हम उसको यहाँ पर लिखने की कोशिश करें तो यह है हमारी 0.035 स्टोक्स, ठीक। और जब हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू कम आउट एज 0.035 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बिकॉज एक स्ट्रोक किसके बराबर होता है, एक सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के बराबर। और हमने उसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में, सो दैट कि हमारी सारी की सारी यूनिट जो है वो एम के एस में आ जाएं। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या बोलता है, न्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो। निकालना क्या है, यहां से हमको निकालना है रो, विच सेज म्यू अपॉन न्यू, ठीक है। तो 0.05 डिवाइडेड बाई
10 इंटू 0.035 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको वैसे तो सॉल्व करने के लिए हमको कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर किसी को जरूरत पड़ रही है तो इसमें ऐसी कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। तो हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। जो हमारी वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी 1428.5 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और चूंकि हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी थी, जो हमारा लास्ट टारगेट था, दैट इज गोइंग टू बी, हमने यहाँ पर रो की वैल्यू निकाल रही है। ठीक है। तो रो एक लिक्विड फ्लूइड दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको फ्लूइड करके लिख दे रहे हैं, दैट इज टू बी डिवाइडेड बाई रो ऑफ वाटर। ठीक है। तो जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1428.5 डिवाइडेड बाई 1000, तो 1.4285। ठीक है। या फिर हम क्या कहते हैं, सीधे सीधे इसको यहाँ पर 1.43 करके भी लिखना चाहें तो दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट, दैट इज ऑल्सो फेयर इनफ टू बी रिटन। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हो जाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी की, उसको हम अगर डेसिमल के बाद दो पोजीशंस तक लिख रहे हैं, दो पोजीशंस तक लिख रहे हैं, तो वो हो जाएगी हमारी 1.43। और अगर उसमें दूसरी तरीके से लिखना चाहें तो 1.4285। ये हमारी वैल्यू यहाँ पर निकल करके आ जाती है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इस तरीके का क्वेश्चन अगर कंपटीशन में पूछा जाता है तो सिंपल एक नंबर के क्वेश्चंस में दिया जाएगा। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड हैविंग काइनेमेटिक विस्कोसिटी 6 स्टोक्स एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी एज 1.9। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू हमको यहाँ पर गिवन है 6 स्टोक्स। ठीक है। या फिर हम इसको लिख लें 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको गिवन है, हम इसको यहीं पे लिख लेते हैं एस जी, दैट इज 1.9। ठीक। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम डेंसिटी निकालना चाहें लिक्विड की, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगी हमारी यहां पर, लिक्विड ये हो जाएगी 1.9 इंटू रो ऑफ वाटर विच इज गोइंग टू बी 1000, तो 1900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। यहां पर ये हमारी डेंसिटी हो गई लिक्विड की। अब हमको न्यू की वैल्यू मालूम है। ठीक। और हमको यहां पर इससे डायनामिक विस्कोसिटी की वैल्यू को निकालना है। तो डायनामिक विस्कोसिटी क्या है, न्यू इज इक्वल टू म्यू, फिर से लिखते हैं यहां पर, न्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो। तो हमको म्यू की वैल्यू निकालनी थी, मतलब कि रो मल्टीप्लाइड बाई न्यू। और यहाँ पर जो हमने स्टोक्स को लिया हुआ है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1900 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक। और यहां से जो हमको वैल्यू निकल करके आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 1.14 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम अगर लिखना चाहें तो 11.4 पॉइस भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन, ये तो अगेन फिर से डायरेक्ट डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, जिसमें न्यू और जो म्यू के बीच की रिलेशनशिप है उसी का यूज करना है, और उससे हमको यहाँ पर हमारी डायनामिक विस्कोसिटी की वैल्यू हमको मिल जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल। ठीक है। डायनामिक विस्कोसिटी मतलब कि हम यहाँ पर म्यू के केस में बात कर रहे हैं। ठीक है। यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन ऑफ shaft between a shaft is of diameter 0.4 and rotates at 190 rpm। ठीक है। सो इसमें एक डेटा मिसिंग है, और वो डेटा ये है कि द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल इज 6 पॉइज। ठीक है। इसको हम पहले पूरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपना कैलकुलेशन आगे स्टार्ट करेंगे। कि डायनामिक विस्कोसिटी जो गिवन है वो 6 पॉइज की गिवन है, यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन बिटवीन अ शाफ्ट। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 6 पॉइज। ठीक है। इसको बाद में कन्वर्ट करेंगे तो लिख सकते हैं 0.6 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। और डायामीटर जो हमको है गिवन है वो है हमारा 0.4 मीटर्स। ठीक है। और रोटेट्स यहाँ पर एन की वैल्यू हमको गिवन है 190 rpm। ठीक है। कैलकुलेट द पावर लॉस्ट इन द बेयरिंग ऑफ अ स्लीव लेंथ ऑफ
स्लीव लेंथ ऑफ 90 mm। ठीक है, तो एल की वैल्यू यहाँ पर हमको 90 इंटू 10⁻³ गिवन है। ठीक है, द थिकनेस ऑफ द ऑयल फिल्म इज 1.5 mm। ठीक, और जो टी की वैल्यू है हमारी यहाँ पर वो हमको 1.5 mm गिवन है। इसको बाद में हम कन्वर्ट करेंगे या भी कन्वर्ट कर लें तो 10⁻³ मीटर्स इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर पूछा गया है पावर लॉस्ट। ठीक है, तो पहले तो हम पावर का फॉर्मूला क्या है उसके बारे में बात करें। 2π/N/T/16। तो जरा एक चीज देखें हम यहाँ पर, पाई तो कांस्टेंट हो गया, 2 हो गया, एन की वैल्यू हमको 190 आरपीएम गिवन है, नो इश्यूज, 60 तो ऐसा हो गया। टी, टी यहाँ पर टॉर्क होता है, तो हमको सबसे पहले तो टॉर्क की वैल्यू यहाँ पर चाहिए होगी। और टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। और यहां पर जो डिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू बी रेडियस, तो एफ इंटू डी बाई टू। तो डी हमको यहाँ पर अगेन गिवन है, देखिए समवेयर, या डायमीटर 0.4 गिवन है और हमने नीचे लिखा भी हुआ है। तो अब हमको एफ चाहिए। एफ क्या है, फोर्स है, तो एफ यहां पर हो जाएगा शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर बात करें कि लुब्रिकेशन ऑफ अ शेफ्ट, शेफ्ट मतलब कि हमारा व्हाट टू से सिलिंड्रिकल शेप हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हमको स्ट्रेस की वैल्यू मालूम है, ठीक है, लेट्स हम राइटिंग इट एज टाउ। और एरिया, एरिया हम यहाँ पर किस चीज से लिख सकते हैं, पाई डी इंटू एल। एल हमको यहाँ पर 90 मालूम है, डी हमको यहाँ पर मालूम है, डी कितना है हमारा, डी है हमारा 0.4 मीटर्स। ठीक है, तो हमको टाउ निकालना है। अगर हम यहाँ पर टाउ निकाल ले जाएं तो फिर हमारे लिए कैलकुलेशन आसान है। तो टाउ के लिए भाई हम फिर वही न्यूटन्स फॉर्मूला लगा देंगे। टाउ क्या बोलता है, टाउ कहता है कि म्यू डी यू ओवर डी वाई। ठीक है, तो अब यहां पर जो डायनामिक विस्कोसिटी हमको ऊपर मालूम थी उसकी वैल्यू यहां पर अपना रोल प्ले करेगी। ठीक है, और जब हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के ऊपर आएंगे, ठीक, तो हमको dy की वैल्यू चाहिए। तो dy की वैल्यू हमको यहाँ पर 1.5 गिवन है, ठीक है, जो हमको थिकनेस मालूम है। ठीक है, और ये तो यहाँ पर du की वैल्यू चाहिए है, तो हमारा काम चलेगा। तो एक काम कर, जो हमारा du है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो उस u की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको अपना दूसरा फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज गोइंग टू बी पाई डी एन बाई 60। अब यहां पर d भी मालूम है, n भी मालूम, 60 तो ऑलरेडी गिवन है, पाई की वैल्यू हमको मालूम ही होती है। तो अब हम यहां से u की वैल्यू निकाल लेंगे, तो निकालना शुरू भी करते हैं। तो d की वैल्यू हो गई पाई, तो हमने साफ साफ रख लिया। d की वैल्यू हो गई हमारी 0.4, n की वैल्यू हो गई हमारी यहाँ पर 190, और इसको हमको डिवाइड करना है 60 से। ठीक, तो जब हमने इसको निकाला 3.98 मीटर पर सेकेंड जो हम कह रहे थे। ठीक है, और जब हम इसको अब यहां से पहले तो टाउ की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो टाउ की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, म्यू डी यू ओवर डी वाई। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू जो है हमको 0.6, सॉरी 0.6 पहले से मालूम है। ठीक है, डी यू हमने अभी जस्ट अभी 3.98 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट किया, और डी वाई जो है हमको वो 1.5 इंटू 10⁻³ ये हमको मालूम है, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो जब हम यहाँ से टाउ की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल करके आती है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ऑफ कोर्स 1592 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमको टाउ पता चल गया। टाउ में जब हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फोर्स निकलेगा। तो 1592 मल्टीप्लाई बाई, जैसे हमने कहा था हमको एरिया चाहिए, तो सिलेंडर है तो पाई डी एल, तो पाई इंटू डी हो गया हमारा 0.4 मीटर्स, और जो हमारा लेंथ हो गई दैट केम आउट एज, जो हमको क्वेश्चन में गिवन है, 90 इंटू 10⁻³ ये हमारी मीटर्स में हो गई। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको जो हमारी वैल्यू है वो मिल जाएगी 180.05
न्यूटन्स। ठीक है, तो 180.05 न्यूटन्स हमको अपनी एफ की वैल्यू मिल गई। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो टॉर्क है उसकी वैल्यू निकालेंगे एफ इंटू डी बाई टू। तो जब हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 180.05 इंटू डी बाई टू मतलब कि 0.2। ठीक है, इससे हमको यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसको यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 36.01 न्यूटन मीटर। और जब हम इसको पावर के फॉर्मूले में, अब सारी वैल्यूज हमको मालूम है तो हम पावर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2 पाई एन टी डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, तो 2 इंटू पाई इंटू 190 इंटू 36.01 डिवाइडेड बाई 60। तो यहां पर जो वैल्यू हमारी निकल करके आती है वो हमको मिल जाती है 716.48 वॉट्स। ठीक है, तो इतनी वैल्यू हमको यहाँ पर पावर लॉस के केस में मिल जाती है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये अगर आएगा तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में तो उसके आने के चांसेस जनरली कम होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में मिलेंगे और अच्छे खासे मार्क्स के उसमें मिलेंगे, कि बिकॉज ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक पार्ट से दूसरा पार्ट और उससे तीसरा पार्ट इस तरीके से निकालते हुए चलना है। तो आगे बढ़ने से पहले हम इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल इज 6 poise यूज्ड फॉर lubrication between a shaft is of diameter 0.4 meters and rotates at 190 rpm, rotations per minute or revolutions per minute. Calculate the power lost in the bearing for a sleeve length of 90 mm. The thickness of the oil film is 1.5 mm. तो म्यू की वैल्यू 6 पॉइस मतलब कि 0.6 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर हमको गिवन हो गई। ठीक है, डाया 0.4 मीटर, एन जो है 190 आरपीएम, एल है हमारी 90 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर्स, टी है हमारी 1.5 mm। ठीक है, जिसको हमने कन्वर्ट किया तो 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर्स निकल करके आया। और जब हमको पावर लॉस निकाली तो सबसे पहले हमने उसका फॉर्मूला देखा कि उसमें कौन सी चीज हमको नहीं मालूम है। तो 2 पाई एन टी बाई 60 हमको गिवन था, तो यहाँ पर हमको ये टी जो था टाओ वो नहीं मालूम था। टाओ जो होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब एफ इंटू डी बाई टू। तो डी तो हमको मालूम है, एफ नहीं मालूम है। और एफ क्या है, फोर्स। तो शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया, तो टाओ इंटू पाई डी एल हो गया यहाँ पर। तो डी हमको मालूम है, एल मालूम, लेकिन टाओ नहीं मालूम है। तो टाओ मालूम करने के लिए हमको न्यूटन का फॉर्मूला लगाना पड़ा। ठीक, और ये है म्यू डी यू ओवर डी वाई। ठीक, तो हमको म्यू मालूम है 6 पॉइस। ठीक है, वाई मालूम है 1.5 mm, डी यू नहीं मालूम है। तो डी यू के लिए हमको टेंजेंशियल वेलोसिटी का फार्मूला लगाना पड़ा, जो कि शेफ्ट के केस में यूज होता है। ठीक, वो है हमारा पाई डी एन बाई 60। तो जब हमने पाई डी एन बाई 60 किया तो डी मालूम है, एन मालूम है, और उसको हमने फॉर्मूले में रखा तो हमको यू की वैल्यू मिल गई 3.98 मीटर पर सेकेंड। तो एक चीज हमको मिलनी शुरू हुई। अब इससे क्या करेंगे हम लोग, इससे हम टाउ निकालेंगे। ठीक है, और टाउ की वैल्यू निकालेंगे और वो जो बोलती है म्यू डी ओवर डी वाई। म्यू की वैल्यू 0.6 है, 3.98 अपॉन 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। यहाँ से टाउ मिल गया हमको 1592 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एफ की वैल्यू को जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, ठीक है, तो वो हमारी आई थी एरिया से मल्टीप्लाई करने के बाद टॉर्क को, तो 1592 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 0.4 मल्टीप्लाई बाई 90 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। तो यहाँ से हमको एफ की वैल्यू मिल गई 180.05 न्यूटन। अब यहाँ से एफ मिल गया तो अब हमको टाउ निकालना है, एफ इंटू डी बाई टू डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस हो गई हमारी डी बाई टू, मतलब कि जब डी हमको दिया था 0.4 तो 0.2 हो गया, 180.05 हो गया। ठीक है, तो जब हमने इससे वैल्यू कैलकुलेट की और तो वैल्यू आ गई हमारी 36.01 न्यूटन मीटर। और जब हमने इसको पावर के फॉर्मूले रखा तो ये हमारा फॉर्मूला 2 पाई एन टी बाई 60। तो यहाँ पर जो हमको वैल्यू मिल गई वो आ गई 716.48 वॉट्स। इतनी पावर लॉस्ट हो जाएगी। आई होप कि हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके जो भी सुझाव हैं, जो भी कंफ्यूजन्स हैं, जो भी कमेंट्स हैं, उनको कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको ज़रूर बताएं। अगर कोई क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हुआ है या कोई क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने में आपको मदद चाहिए, उसको भी हमको कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। हमारा चैनल, हमारे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें और हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में हमारी मदद करें। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अपने वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।